अब भाई साहब, हुकूमत तो कह ही रही थी कि ये सब चीज़ें हम ऑफर कर रहे थे, और आज भी वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें तो हम ऑफर करने को तैयार थे, कहीं भी इलाज करा लें, जहां चाहें अपनी मर्जी का अस्पताल चुन लें। अब 6 हफ्ते की जमानत मिली है तो फ़ायदा क्या होगा आपको? इलाज कराएंगे, 6 हफ्ता का वक्त है, बाहर अदालत ने वैसे ही कह दिया कि वो जा नहीं सकते, ECL पर नाम उनका बाकायदा रहेगा, तो जो हुकूमत कह रही थी वही रिलीफ अदालत ने दिया है। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कभी इलाज का कोई ऑफ़र नहीं ठुकराई। इलाज की बात कभी हुई नहीं। यहाँ तो बोर्ड पर बोर्ड बनते रहे, और आज चीफ जस्टिस ने भी यही कहा है कि ये शख्स तो प्रोटोकोलाइटिस का शिकार रहा कि किसी बोर्ड ने भी जिम्मेवारी कबूल नहीं की और दूसरे पर डालने की कोशिश की कि वो इलाज बताए। तो ये सारी बात है। ऑफ़र इलाज अगर कराना था तो पेरोल कर देते, इलाज हो जाता, बात ख़त्म हो जाती, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं थी। जो बोर्ड्स की रिपोर्ट थी उसी बुनियाद पर, तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट की बुनियाद पर तो अदालत ने जमानत दी है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि मसला है, नवाज शरीफ साहब की एक हिस्ट्री है। जी, तो हुकूमत भी उन्हीं बोर्ड की रिपोर्ट की बुनियाद पर पेरोल दे सकती थी और इलाज करवा सकती थी। ये मरीज़ का राइट होता है जहाँ से मर्जी इलाज कराए, और नवाज शरीफ साहब की ज़रा कॉम्प्लिकेटेड एक मेडिकल हिस्ट्री है, तो उसके मुताबिक ही इलाज होना है। और साहब, अगर 6 हफ्ते में क्या आपको रिलीफ मिल गया? क्योंकि एवनफील्ड जो केस था उसमें आपने मेरिट पर केस लड़ा, मेरिट पर नवाज शरीफ साहब को जमानत मिली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा सख्त फैसला आया। जो अल अजीजिया का फैसला है उसमें आपके वकला ने, मुसलसल नवाज शरीफ साहब के वकला ने केस की मेरिट पर जमानत लेने की बजाय, जैसे कि एवनफील्ड में हुआ, हेल्थ ग्राउंड्स पर मुसलसल जमानत लेने की कोशिश की है। क्या इसकी वजह यह है कि अल अजीजिया केस में आपको लगता है कि मेरिट पर मुश्किल है जमानत होना, वो फैसला सख्त है? देखिए, चूँकि वो उसकी तारीख लेट थी तो इसलिए ये कोशिश की गई कि चूँकि एक इमीडिएट ज़रूरत है तो उसकी बुनियाद पर ये अपील की जाए। आप किसी वकील को जो 2 केसेस जिसमें कन्विक्शन हुई है, जो करप्शन के केसेस नहीं हैं, ये भी मैं वजाहत कर दूं, नवाज शरीफ साहब की किसी वकील को दिखाएं, वो आपको बता देगा कि उनमें हकीकत क्या है। मगर अब क्या होगा? 6 हफ्ते के लिए नवाज शरीफ साहब इलाज कराएंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे, या मजीद बेल के लिए फिर हाई कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, अगर इलाज की मज़ीद ज़रूरत हुई तो वो गुंजाइश छोड़ी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं, और ये तो एक बेसिक एक हक है कि इलाज अगर हो रहा है और मज़ीद टाइम चाहिए तो वो टाइम अदालतें हमें उम्मीद है कि दे देंगी। ये तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि आप इलाज में कोई रुकावट बने, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो मामला लेकिन उससे पहले हमें उम्मीद है कि इन केसेस में भी बेल होने का इंशाल्लाह इम्कान है। मतलब ज़ाहिर है केसेस भी अपील इस वक्त अप्रैल के शुरू में लगी हुई है, मगर एक अंडरस्टैंडिंग के हवाले से और राब्ते बहाल होने की बात हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब के मामलात भी तेज़ी से हल हो रहे हैं, उनकी तेज़ी से ज़मानत हो रही है, ECL से नाम निकाला जा रहा है। केस की मेरिट पर तो पहले भी सवाल उठते थे जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बनाए गए, मगर उन सवालात के बावजूद शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार भी हुए, शहबाज शरीफ साहब को मुश्किल वक्त भी भुगतना पड़ा, मगर अब मामलात तेज़ी से हल हो रहे हैं। तो क्या कोई राब्तों की बहाली है, कोई मामलात बेहतर शहबाज शरीफ साहब करने में कामयाब हुए हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कामयाब हो गए हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल को अंडरस्टैंडिंग की बात है। ये बुनियादी तौर पर जिस चीज़ का कोई वजूद ना हो वो बिल आखिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचती है, तो ये भी पहुंच गया। हमने पहले ही कहा था कि इस जमहूरी दौर में ये जो काम हो रहे हैं कि लीडर्स अपोजिशन को आप गिरफ़्तार कर रहे हैं, रिमांड ले रहे हैं, ECL पर डाल रहे हैं, हद तक कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इस हुकूमत की समझ में बातें आती नहीं हैं, वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद इन चीज़ों में मुलव्वस हैं, और आज मुल्क की मईशत तबाही के रास्ते पर है, और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो कभी नवाज शरीफ साहब पर कमेंट पास करते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब पर, कभी अपोजिशन पर। तो ये देर पा चीज़ें नहीं हैं, अभी भी समझ लें तो मामला बेहतर होगा। बहरहाल हमने कभी कोई डील की बात नहीं की, और ये सब चीज़ें इंशाल्लाह किसी न किसी दिन तारीख में आपको मिलेंगी कि ये सब मामलात क्या थे और कैसे हुए। अच्छा, मगर फिर ये बताइएगा कि फिर नून लीग की तरफ से एक खामोशी सी क्यों है? बिलावल भुट्टो जरदारी अग्रेसिव मोड में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अग्रेसिव करते हैं, नवाज शरीफ साहब से जाके मिलते हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए आवाज़ उठाते हैं, अब सड़कों पर निकल आए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, ख्वाहिश पीपल्स पार्टी की नून लीग उनका साथ दे, मगर नून लीग खामोश है। मरियम नवाज साहिबा का भी जो ट्विटर अकाउंट है वो नवाज शरीफ साहब की सेहत की बात करने के अलावा खामोश है, वो बयानिए की बातें, वो सारी बातें, खामोशी क्यों है इतनी? फिर
देखिए, खामोशी की बात नहीं है। हम असम्बली के अंदर मौजूद हैं, सियासत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और हमारा काम मुल्क की तामीरी और मुस्बत सियासत करना है। हमने किसी को गाली नहीं निकालनी, हमने किसी की हद तक नहीं करनी, हमने किसी पर इल्ज़ामात नहीं लगाने। हमने तो वो बातें करनी है जिससे पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा हो, मुल्क की मईशत मजबूत हो, मुल्क मजबूत हो और मुल्क के अंदर सियासत मजबूत हो, ताकि पाकिस्तान दुनिया के सफ़े अवलीन के ममालिक में आ सके। ये मामलात जो डिस्टेबलाइज करने के होते हैं, ये सियासत कामयाब नहीं होती। बहरहाल पीपल्स पार्टी का अपना एक सोच है, उन्होंने एक रास्ता अपनाया है। मैं उससे इतफाक़ या नाइतफाक़ी नहीं कर सकता ये, लेकिन जब भी अगर सड़क पर आना पड़े तो ये अपोजिशन इकट्ठी होकर, उसका एक मौका होता है, एक महल होता है, एक टाइमिंग होती है, तो उसके मुताबिक ही किया जाएगा। अब मौका महल की बात कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि अभी इलेक्शन हुआ है, ताज़ा मुनासिब वक्त नहीं समझती नून लीग के इस वक्त एहतजाज किया जाए, सड़कों पर आया जाए। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी आए भी हैं, आप इसको एक मुनासिब मौका नहीं समझते? देखिए, हम तो चाहते हैं कि मुल्क चले, हम चाहते हैं कि जमहूरियत चले, हम चाहते हैं कि हुकूमतें वक्त पूरा करें, लेकिन अगर हुकूमत खुद ना चाहे तो उसका हल तो मेरे पास नहीं है। और जिस तेज़ी से इस हुकूमत की पॉपुलैरिटी गिरी है, जिस तरह इन्होंने मईशत को तबाह किया, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं है। तो इसलिए मुझे बड़े ख़दशात हैं जमहूरियत के लिए। इस हुकूमत के रहने का मुझे जवाज़ नज़र नहीं आता और मुझे ख़दशा ये है कि वो वक्त ना आए कि अवाम सड़कों पर माशी बुनियाद पर निकल आएँ और सियासत पीछे रह जाए। ये मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक हो। बहुत शुक्रिया।